मायावती जी अपने राजनीतिक पत्ते बहुत समझदारी के साथ चल, बेहद सावधानी के साथ, एक एक चाल नपी तुली और संतुलित। 27 का चुनाव दूर है, लेकिन मायावती जी की व्यूह रचना बिल्कुल तेजी के साथ आकार ले रही है। और कुछ राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम भी देश के ऐसे हैं जो मायावती जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सामाजिक समीकरणों को। पिछले एक महीने के भीतर 2-3 अब बड़े ऐसे अवसर आए जिसमें मायावती ने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कि देश में सवर्ण और सवर्ण में भी ब्राह्मणों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां हो रही हैं, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, ब्राह्मण आहत हैं, ब्राह्मण क्रोध में हैं, आक्रोश में हैं, और बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों को सम्मानजनक और उचित स्थान दे सकती है, क्योंकि पूर्व में बीएसपी ने ऐसा करके दिखाया है। इस दावे के साथ मायावती अपनी बात रख रही है। वो हर मंच से ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रही है, वो जाल फेंक रही है समुद्र में, भारत के सामाजिक समुद्र में मायावती जी अपना जाल फेंक रही हैं। और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ब्राह्मण इसमें आ जाएं। ब्राह्मण आ जाएं तो उनको लगता है वो 2007 की पुनरावृत्ति कर पाएंगी, बीएसपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अब ब्राह्मण बसपा से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा अलग बात है, लेकिन आज सिर्फ हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी ऐसी कोशिशें कैसे कर रही हैं और वो इस बात को लेकर क्यों आश्वस्त हैं कि ब्राह्मण उनकी ओर आ सकता है, पूरा न सही थोड़ा ही सही, लेकिन एक ब्राह्मण और बसपा के बीच में फिर से रिश्ता बन सकता है। अभी 1-2 दिन पहले लखनऊ में बीएसपी ने, मायावती जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें जिला अध्यक्ष, पार्टी के सारे कोऑर्डिनेटर, मंडल के, जोन के, शहरों के अध्यक्ष, सारे लोग बुलाए गए, पूर्व विधायक सब। और उसके मंच पर कुल 4 कुर्सियां थी। एक तो स्वाभाविक है मायावती जी की, एक कुर्सी पर आकाश, मायावती जी का भतीजा, और एक कुर्सी पर आकाश के पिताजी, मायावती जी के भाई आनंद, और तीसरी और चौथी कुर्सी पर सतीश मिश्रा जी। ये एक संकेत है जो मायावती ने फिर उछाला। लंबे समय के बाद सतीश मिश्रा को फिर मंच दिया मायावती जी, सिर्फ ये बताने के लिए, ये जताने के लिए ब्राह्मणों को कि देखो हमें तुम्हारी फिक्र है। उन्होंने सतीश मिश्रा को एक प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर मंच दे दिया। मायावती जी आजकल सबको ये बता रही हैं कि बीएसपी की जब जब सरकार आई उसने ब्राह्मणों को कितना और कैसे महत्व दिया। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया, फिर राज्य मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, दर्जनों लाल बत्ती दी, तमाम विधायक बनाए, तमाम जिला परिषद अध्यक्ष बनाए, पूरा सिजरा वो बता रही है। और वो कह रही हैं कि हमसे ज्यादा, यानी बीएसपी से ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो कभी किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं दी पिछले 40 साल। अभी ब्राह्मण जाने क्यों उनके इस वक्तव्य से कितना प्रभावित हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहे, लेकिन मायावती जी ऐसा कह रही हैं। आप सोचिए जब यूजीसी का मसला आया तब भी पूरी स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ मायावती पहली ऐसी बड़ी नेता थी देश की जो सवर्णों की पीड़ा को, जिन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि भाई केंद्र सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे समाज में तनाव फैले, सवर्णों की बात भी सुनी जानी चाहिए। मायावती जी के उस वक्तव्य से ब्राह्मणों में एक पॉजिटिव मैसेज गया और ब्राह्मणों की ज़हन में बीएसपी फिर से नॉक करती दिखाई दी।
उसके बाद जब ये घूसखोर पंडित वाला मसला आया, एक ओटीटी उस फॉर्मेट में एक नेटफ्लिक्स पर एक शो आ गया, उसके आने की घोषणा हो गई, देश भर में ब्राह्मण उद्वेलित हुए, तब भी मायावती देश की बड़ी नेताओं में पहली थी जिन्होंने दो टूक अंदाज में इस बात की आलोचना की, निंदा की, मुखालफत की। ब्राह्मणों को दोबारा फिर लगा कि बीएसपी हमारी चिंता कर रही है। फिर तीसरा एपिसोड था सतीश मिश्रा को मंच पर बैठाना, और चौथा सिग्नल था कि जब मायावती ने सिजरे के साथ पूरा श्रृंखलाबद्ध ढंग से, चरणबद्ध ढंग से अपने प्रदेश भर के कार्यकर्ता नेताओं को ये बताया कि बीएसपी ने ब्राह्मणों को कब कब कैसे कैसे विशेष भूमिका में रखा है, ये बात प्रदेश भर में बताओ जाके। ये टास्क मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को दिया कि आप लोग जाइए और ब्राह्मणों के बीच में ये बताइए कि जब जब बहन जी की सरकार रही, ब्राह्मण सुरक्षित रहा, सम्मानित रहा और वरीयता पर रहा। अब बीएसपी ने एक नया टारगेट सेट कर लिया अपने लिए कि भाई ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाना है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। आपको याद ही होगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं नहीं कहता कि जैसा मायावती जी सोच रही होंगी वैसा ही सब कुछ हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ एक दृश्य बनता है, एक परिदृश्य बनता है। अखिलेश यादव के लिए भी मायावती की ये हलचल परेशानी पैदा करने वाली होगी, क्योंकि अगर दलित और ब्राह्मण बसपा के साथ खड़ा हुआ, दलित उनके पास है 9-9.5% तो अभी कुल वोट है ही उनके पास, तो इतना तो मान लीजिए कि उनका दलित अभी पूरी तरह से तो नहीं गया कहीं, एक बड़ी मात्रा में बसपा के साथ है दलित वोटर, और मायावती थोड़ी सी भी एक्टिव होंगी तो वो वोट बढ़ जाएगा, ये भी तय है। और अगर उसके साथ ब्राह्मण का कुछ वोट जुड़ जाए, अलाइन हो जाए, तब बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां मुसलमानों को लगेगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन बसपा ही है, इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर बसपा के साथ आ जाएंगे। वहां पर अखिलेश यादव को संकट हो जाएगा। भाजपा को संकट वहां होगा कि लगभग 50-60 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण निर्णायक है, डिसाइसिव फैक्टर जहां ब्राह्मण है, और वहां अगर भारतीय जनता पार्टी लाख वोट की मार्जिन से नहीं जीत रही है, उन सीटों को छोड़ दीजिए जहां विधानसभा में वो लाख से ऊपर जीतेगी, लेकिन जो सीटें वो 1000 वोट से लेके और 50,000 तक जीत रही है, और उन सीटों में अगर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली सीटें हैं तो वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी अगर ब्राह्मण ने जरा भी अपने को शिफ्ट किया, थोड़ा सा भी, उन सीटों पर मुश्किल हो जाएगी। लगभग 50-55 सीटें तो ऐसी हैं जो घनघोर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली सीटें हैं, घनघोर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली सीटें उत्तर प्रदेश में। तो वहां का मिजाज अगर बदला तो वो बदला हुआ मिजाज उत्तर प्रदेश के समूचे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है, ये जान लीजिए। वहां से फिर खतरे की घंटी बजेगी भाजपा के लिए भी और सपा के लिए। और सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने एक बात तो देखी कि उनके लिए जैसे मायावती ने बिना किसी किंतु परंतु के स्पष्ट सीधी लाइन खींची, सीधे तौर पर पक्षधरता की, वैसी मुखर और स्पष्ट पक्षधरता अखिलेश यादव नहीं कर पाए, न सवर्ण की न ब्राह्मण की। वो यही कहते रहे कि इधर बोलो तो ये नाराज, उधर बोलो तो ये नाराज, लेकिन वो सीधी वैसी लाइन नहीं ले पाए जैसी मायावती ने ली। कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों झिझक में फंस गए कि बोलें कि नहीं बोलें, बोलें कि नहीं बोलें, और बोलें तो क्या बोलें और कितना बोलें। इस झिझक में दोनों घूमते रहे
और मायावती जी ने बाजी मार ली। उन्होंने कोई झिझक नहीं रखी, कोई संकोच नहीं रखा, सीधे सपाट लाइन खींच दी, सवर्ण और ब्राह्मण के पक्ष में खड़ी हो गई और इकलौती नेता हो गई जो इनके पक्ष में मुखर होकर बोला। बड़े नेता। अब अखिलेश यादव ने भी कुछ सोच समझ के झिझक रखी होगी, कांग्रेस भी कुछ सोच समझ के झिझकी होगी और मायावती जी भी कुछ सोच समझ के मुखर हुई होंगी। इतना तय है कि सवर्ण का आक्रोश और ब्राह्मणों की खिन्नता और पीड़ा ये केवल टीवी के न्यूज रूम का विषय नहीं है, ये गांव का विषय हो गया, खेत का विषय हो गया, चौपाल का विषय हो गया, हाट बाजार का विषय हो गया, कचहरी और तहसील का विषय हो गया है। ये लिख लीजिए मेरी बात। उत्तर प्रदेश में जहां भी 10 आदमी जुट रहे हैं वहां इस विषय पर चर्चा हो रही है। इसलिए ये विषय बड़ा है और ये विषय कितना बड़ा है इसके लिए एक छोटी सी बात आपको बताकर फिर विदा लूंगा। अभी कुछ 10-15 दिन पहले सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी गए थे मुजफ्फरपुर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, बिहार में ही गए थे, मुजफ्फरपुर शायद जगह रही। उसमें उनका उद्बोधन था महत्वपूर्ण लोगों के साथ। उस उद्बोधन में 8 से ज्यादा, गौर से सुनिए, 8 से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया और एक ही प्रश्न पूछा संघ प्रमुख से। मालूम वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूजीसी के नए दिशा निर्देशों को देखा है और अगर हां तो संघ का उस पर क्या मत है। 8 लोगों ने यह प्रश्न पूछा सरसंघ चालक से। तब सरसंघ चालक ने कहा था, मैंने अभी वो नए नियम नहीं देखे, मैं उनको देखूंगा, अध्ययन करूंगा, उसके बाद वक्तव्य दूंगा। 15 दिन 20 दिन हो गए, अभी तक वक्तव्य नहीं आया। ये विषय ऐसे समझिए कितना महत्वपूर्ण।